ये कहानी है एक छोटे से गांव श्यामनगर की, जो एक घने अपरिचित जंगल की सीमा पर बसा था। जंगल के बारे में कई खौफनाक कहानियां थीं, पर कुछ लोग इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानते थे। इन्हीं में से एक थे सुमेर, जो अपनी पत्नी जमुना, बेटे विकी और बेटी माया के साथ रहते थे। सुमेर स्वभाव से थोड़े लालची थे और उनका यही लालच उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां डर और पछतावा उनका इंतजार कर रहा था। श्यामनगर के लोग मानते थे कि जंगल में एक पुरानी डरावनी हवेली है, जिसके पास अकूत धन छिपा है और उस धन पर किसी बुरी आत्मा का साया है। आप आजकल देर रात तक किसके साथ बात करते रहते हैं? मैंने सुना है आप जंगल के अंदर जाने की योजना बना रहे हैं, उस पुरानी हवेली के पास। बस करो जमुना, ये सब बकवास है। जंगल के अंदर सचमुच एक पुराना खजाना है और मैं उसे लेकर रहूंगा। हमने हमेशा गरीबी में दिन गुजारे हैं। विकी और माया के लिए एक बेहतर जिंदगी चाहिए या नहीं? बेहतर जिंदगी के लिए हमें अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। गांव के मुखिया ने भी कहा था, उस हवेली के पास भयानक चीजें होती हैं। पूर्णिमा की रात को जैसे कोई अदृश्य शक्ति। डरपोक सब कहानियां हैं। मैं विकी को साथ लेकर जाऊंगा, वो बहादुर है। उस खजाने से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पिताजी, मैं चलूंगा आपके साथ। मैंने सुना है वहां बहुत अंधेरा है, पर खजाना तो है ना? पिताजी नहीं, मुझे डर लगता है। कल रात मैंने अजीब आवाज सुनी थी, जैसे कोई रो रहा हो। हम सब मर जाएंगे। चुप हो जा मेरी बच्ची, हम कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे और तू नए कपड़े, नए खिलौने लेगी। जमुना की प्रार्थनाएं और माया का मासूम डर सुमेर के लालच के सामने हार गए। उसने अगले दिन सुबह होने से पहले जंगल की ओर जाने का फैसला कर लिया। वो ये भूल गया कि कुछ चीजें पैसे से ज्यादा कीमती होती हैं, जैसे कि परिवार की सुरक्षा और मन की शांति। सुमेर और विकी अपने कंधे पर बैग लिए घने जंगल में अंदर घुस रहे थे। जमुना और माया घर पर अकेली प्रार्थना कर रही थीं। जैसे ही वे जंगल में गहरे गए, सूर्य की रोशनी पत्तों के आर पार आना बंद हो गई। हवा एकदम से ठंडी और भारी हो गई। पिताजी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ बहुत अंधेरा और अजीब शांति है। पक्षियों की आवाज भी नहीं आ रही। बस 15-20 मिनट और विकी। मैंने नक्शे में देखा था, हवेली पास ही है। खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। अचानक उन्हें रास्ता भटकने का एहसास हुआ। हर पेड़ उन्हें एक जैसा लग रहा था। पिताजी, मुझे लग रहा है हम उसी पेड़ के पास वापस आ गए हैं, जिसपे अजीब सी लाल बेल लिपटी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद ये तुम्हारा वहम है। उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। थोड़ी देर बाद एक भयानक आवाज उनके कानों में गूंजी, किसी के रोने की, फिर जोर से हंसने की। पिताजी, सुना आपने? ये वही आवाज है जिसके बारे में माया ने बताया था। ये बस हवा होगी, किसी जानवर की आवाज होगी। फिर उन्होंने देखा थोड़ी दूर पर खंडर हो चुकी हवेली। हवेली के चारों ओर मोटी काली बेलें लिपटी थीं। उसका दरवाजा हवा में धीरे धीरे खुल बंद हो रहा था। पिताजी, हवेली, ये बहुत डरावनी है। हम वापस चलते हैं। मुझे अब खजाना नहीं चाहिए। बस अब पीछे नहीं हट सकते, अंदर चलो। सुमेर और विकी डर के मारे अंदर गए। हवेली की हवा में धूल, कवक और उदासी की बू थी। जैसे ही उन्होंने एक बड़े कमरे में कदम रखा, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई, पर सामने कोई नहीं था। विकी, दरवाजा किसने बंद किया? कोई अदृश्य शक्ति पिताजी। विकी, ये रहा, ये हमारा खजाना है।